वेलकम कैफे। हाय चाय टोस्टर्स, कैसे हैं बहुत सर? देर लगा दी आपने। जी ऐसा ही होता है सर। आप बताइए आप क्या लेंगे? आज क्या खिला रही हैं आप? सर आप बताइए, यहाँ पे ऑर्डर है। इसका तो मैंने इस कैफे का तो ऑर्गेनिक होने का सुना है सोशल मीडिया पे भी हर जगह। सो समथिंग ऑर्गेनिक, आप बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में जो भी चीज़ लें। जी जी बिल्कुल। क्या अवेलेबल है आपके पास? सर हमारे पास तो हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये है कि ना हमारे आज हमने चीज़ बनवाई है, तो अगर आप चीज़, क्योंकि आपको पता है कि ना आजकल लोग जो है ना अपनी सेहत के हवाले से बड़े नहीं, कॉन्शियस मैं सब कुछ खाता हूँ। ये एक मिथ है जिसको आज मैंने आपकी कैफे ओनर के साथ डिस्कस भी करना है। तो बताएं तो सही वो हैं किधर, उनको बुलाएं, फिर मैं ये वाले इसी पे तो बात करने के लिए आज आया हूँ। लेकिन आपको पता है मोटापा आ जाता है चीज किसने कहा खाने से। आपसे? किसने कहा आप देखें ना, मैं 6 पराठे 6 अंडे इस तरह की चीजें तो मैं तो खा जाती हूँ, तो मैं तो वेट ही नहीं कम होके दे तो रहा। आप तो माशाल्लाह इतनी स्लिम तो हैं आप। ओह माय गॉड। किसने कहा कि आप स्लिम नहीं है? नहीं, वैसे मुझे कई लोग कहते हैं ये तो देखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है। वाह, आप अपनी ओनर से तो मिलना है कैफे की। ऑनर अभी आती होंगी बाजी, अनुषा भी थोड़ी देर के लिए गई है, लेकिन मुझे ये बताया कि फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारे लोगों के दिमागों में बैठा कि हम चीज़ खाएंगे, हम पराठे खाएंगे, हम घी वाले पराठे, अंडे और नान और इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे। तो हम उनको कहते हैं कि जिम जाएं। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग इन चीज़ों को समझते नहीं। और मैं आज स्पेशली इसीलिए आया हूँ कि मैं देखूं पहले तो दो चीज़ें। एक तो ये देखूं भी कि वाकई में आप लोग ऑर्गेनिक इस्तेमाल भी कर रहे हैं या फिर आप लोग ऐसे ही सिर्फ सोशल मीडिया पे। सो मैं वो चेक भी करने आया हूँ और बहुत सारे आज मिथ के ऊपर बात करने आया हूँ कि लोग ये समझते हैं कि जिम जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताने के लिए आया हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप जिम नहीं भी जा रहे, क्योंकि एक इंसान एक जिम के अंदर मैक्सिमम एक दिन के अंदर 1 घंटा गुजारेगा, 23 घंटे आप जिम के बाहर गुजारते हैं। तो यही चीज़ मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि हम उस 23 घंटे पे अगर फोकस करें तो हमें जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। वेरी गुड। तो आप क्या करती हैं? आप जिम जाती हैं? मैं जिम तो नहीं जाती, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि ना तू 2 घंटे ना वॉक किया कर। कोई मसला ही नहीं है। अब आप बस ये सुनती रहे, मैं आपकी ओनर के साथ बैठ के जो डिस्कशन करूंगा वो लाजमी सुनिएगा, उससे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आप? आपका इंतजार हो रहा था। नहीं, मैं आपकी बात सुन रही थी एक्चुअली। लर्न टू बर्न। हाँ बिल्कुल 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 इन्होंने तो बहुत चंगी आए ना, बैठे ना। ये ये कोई आपने तो मुझे मजे की बात की है, तो मैं जल्दी से मजे की बात की। मुझे लग रहा है कि मैं होस्ट हूँ, आप आए ना। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि आप मुझे host हैं। मुझे भी लग रहा है कि मैं आपके कैफे आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। उमर, हाउ यू? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। ये तो तुम मुझे को बता रहे थे इस वक्त। बिल्कुल। ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम तो लोगों को रोज कहते रहते हैं कि भाई जिम जाना जरूरी है। This is what the myth is and this is what I actually face regularly with my clients, because one thing that I'm here to discuss जो हमें बहुत बेशक हमें समझने की जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस करूंगा। बड़ा जोर से बोला। इसकी वजह ये देखें, हमें ये समझना है हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स है। सबके पास है 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में आप मैक्सिमम कितना टाइम जिम में गुजार लेंगे या एक्सरसाइज कर लेते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा कर लेंगे, लेकिन ऑन एवरेज साइंस भी ये कहती है, रिसर्च भी ये कहती है, नोबडी इज गोइंग टू स्पेंड मोर देन 60 मिनट्स इन द जिम। ठीक है, लेकिन उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी अहमियत है। अब आप सुने, अब 1 घंटा आपने जिम में गुजारा, 23 घंटे आप जिम से बाहर गुजार रहे हैं, जो कि बन जाता है पूरे दिन का 96% टाइम। ठीक है। अब मैं आपसे एक बिल्कुल बेसिक सवाल पूछता हूँ। आपने माशाल्लाह मास्टर्स भी किया होगा, बैचलर्स भी किया होगा, आपने स्कूल भी किया होगा। अगर आपसे मैं पूछूं, आपने एक 100 मार्क्स का एग्जाम दिया और आपके 100 में से 4 मार्क्स आए, तो आप पास होंगी या फेल? तो सर 4 मार्क्स। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गोइंग टू द जिम इज जस्ट अचीविंग 4 मार्क्स आउट ऑफ दैट 100 मार्क्स। ठीक है, दैट वी हैव। 8 घंटे तो हम सो रहे होते हैं। अब हियर कम्स द लॉजिक कि आपने अपनी स्लीप, अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ अपनी बैलेंस करके जब आप अपने उन 24 आवर्स को बैलेंस करेंगे तो आप बहुत आराम से अपने फिटनेस गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। आपको जिम अगर नहीं जा सकते तो आप दूसरी एक्सरसाइजेस, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल छोटी वॉक करके या आप अपने घर में भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो दैट इज पॉसिबल। द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई जिम को फोकस बना के सिर्फ ये समझना कि अगर जिम नहीं जाएंगे तो हम कम नहीं हो सकते। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि सिर्फ जिम जाने से कम होता है, तो फिर वो वॉक भी छोड़ देते हैं, वो अपनी न्यूट्रिशन भी खराब कर लेते हैं। तो ये चीजें हमें समझना मैं आपसे एक सवाल करना बिल्कुल करें। हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो खतीन होती हैं वो जब जिम जाती हैं तो उनके वो इतना एक्सरसाइज कर लेती हैं कि उनके ना स्किन जो है वो फ्रेशनेस नहीं रहती है और अजीब सी हो जाती हैं।
मुंह यूं निकल आता है जिसम भी, तो बाजी वो तो वैसे ही लगता नहीं जो सेल्फी बहुत वाला मुंह हो बहुत 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 रेलेवेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। और ये एक और प्रॉब्लम है हमारी मार्केट में कि लोग ये समझते हैं, देखें एक उनके पास जो सोल्यूशन है, किसी के पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके जहन में ये चीज होती है कि देखिए अगर हम फाका करेंगे तो हम डाइट कर सकते हैं। देखिए भूखा रह के फाका करके अपने आप को कम कर लेना, ये तो एक नेचुरल सी बात है। आपकी फैट तो स्टोर होता है, उल्टा हो जाता है। नहीं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए भूखा अगर आप रहेंगे तो बेचारे हमारे जो सोमालिया में लोग हैं, जो हमारे फिर इंटीरियर में लोग हैं, तो उनको अगर खाने को आपको नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आपने कम ही होना है। अच्छा जी, न्यूज़ फीड भी है हमारे पास, जल्दी से न्यूज़ फीड की तरफ भी चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि जो कॉमन मिथ्स हैं फिटनेस के हवाले से, वो मिथ्स क्या हैं। जो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ मिथ्स है, लेकिन लोग उनको मानते हैं, कहते हैं कि भाई ये सच है। सबसे पहले तो यू शुड स्ट्रेच बिफोर योर वर्कआउट। इसमें कितनी सच्चाई है, ये सच है झूठ है? सही बात है। देखिए ये वजह इसकी ये है कि आप अगर वर्कआउट करने के लिए आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने बाइसेप को ट्रेन कर रहे हैं, अपने क्वाड्स को ट्रेन कर रहे हैं, या आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस मसल की भी, अगर आपने जाते ही उसमें हैवी वेट उठाया है तो आपका मसल पुल होने का चांस है। सो स्ट्रेचिंग इसलिए की जाती है ताकि आप वार्म अप कर लें। वार्म अप मतलब जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं उसको लाइट वेट के साथ आप वार्म अप कर लें, ताकि उसको उस मसल को ये पता चल जाए कि हाँ भैया मेरे पे स्ट्रेस आने वाला है, स्ट्रेन आने वाला है। ओनली दिस इज द रीजन कि आप स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप मल्टीपल डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं स्ट्रेच करने के लिए, दैट इज नो प्रॉब्लम। अगले क्लिप को देखते हैं। रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल पुट्स लेस स्ट्रेस ऑन योर नीज देन रनिंग ऑन अ पेवमेंट। हाँ, ये मिथ है। कहते हैं कि ट्रेडमिल पे रन करना या फिर पेवमेंट पे रन करना, दोनों में से किस चीज पे रन करना? ये अगेन डिपेंड करेगा। देखिए अगर ज्यादा कोई हमारा हैवी इंसान है, कोई ओबीस है ज्यादा, ठीक है, तो उनका देखें फैट जितना आपके पास 1 पाउंड फैट आपके घुटनों पे, आपके नीज पे 2 पाउंड स्ट्रेस डालता है, ठीक है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है। एक जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए हो सकता है कि ट्रेडमिल भी इजी रहे और उसके लिए पेवमेंट भी इजी रहे। जो आउट ऑफ फॉर्म है या जो रनिंग नहीं करते यूजुअली और वो अचानक से आके ट्रेडमिल के ऊपर आ जाएंगे तो वो उनके लिए मुश्किल बनेगी, क्योंकि ट्रेडमिल की एक अपनी पेस होती है। आपको क्या करना है, अगर आप जब खुद भाग रहे हैं, नेचुरली कर रहे हैं, तो आप अपनी पेस को खुद ब खुद मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका सांस फूला आपने अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। ये चीज डिपेंड करेगी कि आपकी फिटनेस लेवल उस वक्त क्या है। आप कस्टमाइज करना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी कीप इनवाइटिंग एक्सपर्ट्स ऑन आवर शोज कि वो आपको बता सके कि आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक व्हाट इज गुड फॉर यू। मिथ नंबर 3 पे जाते हैं। अगर आप वेट्स लिफ्ट करेंगे तो फिर आप मस्कुलर हो जाएंगे। लड़की नहीं नजर आता है आपको जिम में? अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। देखिए बल्क अप या श्रेड होना ये आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपने आप खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मसल की एग्जांपल मैं अपने क्लाइंट्स को इस तरह से देता हूं कि जिस तरह से आपने जिम में जाके आपने बेसिकली क्या करना होता है। आपने एक बलून देखा है, जब छोटे बच्चे उसको अगर उसमें हवा भरने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेच करते हैं। जितना उसको स्ट्रेच करेंगे उसके बाद उसमें हवा भरते हैं, तो फिर वो बलून जो है बड़ा हो जाता है। जिम में जाके बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हम अपने मसल को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब हमने स्ट्रेच तो कर लिया मसल को, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। अब अगर हम कुछ खाएंगे, प्रोटीन लेंगे या कार्ब्स ले रहे हैं, अगर हम न्यूट्रिशन अपने उस मसल को जिसको हमने स्ट्रेच किया है उस जगह को हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ओनली देन द मसल इज गोइंग टू ग्रो। ऐसा नहीं होता कि आप जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और खुद ब खुद ग्रो करने लग गया। ये पता नहीं कैसे मिलता है मार्केट में। सर योर मसल विल टर्न इनटू फैट इफ यू स्टॉप वर्किंग आउट। जी, आपके जितने मसल्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं, अगर आपने वर्कआउट छोड़ दी तो वो सब जो है चर्बी तो नहीं लेकिन फैट पे तब्दील हो जाएगी। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मसल लेकिन थोड़ी सी लूज हो जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एज एनर्जी आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज फैट। ठीक है जी, ठीक है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो खाते रहते हैं अगर लेट जाते हैं, बिल्कुल सही, एक्सरसाइज करने के बजाय, फिर वो फैट। देखिए आपने चावल कंज्यूम किए, उसको आपने जितनी आपको एनर्जी चाहिए थी आपने उतनी चावल कंज्यूम किया, आपने वो एनर्जी के अंदर बर्न कर दिए, तो वो आपको चावल कुछ भी नहीं देगा, आपको सिर्फ टेस्ट देगा और आपको मजा देगा, ठीक है। एक्सेस जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा आप अगर चावल कंज्यूम कर रहे हैं वो जाके फैट में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप अपनी लिमिट में रह के बिरयानी भी खा रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। तो यानी कि एतदाल कह रहे हैं? बिल्कुल एतदाल मैं आपको कह रहा हूँ, एतदाल कह रहा हूँ। और इनफैक्ट अगर मैं वही वाली बात है कि एक इंसान को अगर आप समझ लें, क्योंकि मेरा फिर काम यही होता है, जितने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मैं उनका रूटीन समझ के, उनका स्केड्यूल समझ के, उनकी डाइट समझ के, ईटिंग हैबिट समझ के मैं उनको रेकमेंड करता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं यार उमर हमारे पास जो है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, पिज्जा बहुत पसंद है, सो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इवन बिरयानी एंड पिज्जा ऑन रेगुलर बेसिस इन देयर डाइट। एक आखिरी हमारे पास,
अगर आपको दर्द नहीं हो रहा कमर में और यहाँ पे और वहाँ पे वर्कआउट के बाद, तो आपको लगता है कि आपका वर्कआउट हुआ नहीं है, अगर कुछ टांगों में दर्द नहीं हो रहा अगले दिन, तो यार वो तो कोई फायदा ही नहीं। देखिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं तो आपको कोई इस तरह से मसल ना पेन होगा ना कोई इस तरह का दर्द होगा। द पॉइंट इज कि अगर आप रेगुलर वाले नहीं और आपने जाके गलत एंगल से हैवी वेट उठा लिया तो आपका मसल पुल होने का चांस है, कीपिंग इन माइंड कि अगर आपने स्ट्रेचिंग नहीं करी, वार्म अप नहीं किया, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तुमने बिल्कुल सही बात की है कि वो जो 23 घंटे हम क्या कर रहे हैं, तो जल्दी से बता दो न्यूट्रिशन, यानी कि जो हम खा रहे हैं उसका बड़ा ख्याल रखना है, इसका मतलब हुआ। मैम इसको मैं कट शॉर्ट अगर करूँ अनुषा तो मैं इसको ये बोलूँगा कि क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं डिटेल में बता सकूं, लेकिन इसकी शॉर्ट हिंट ये है कि आप क्लोज टू रियलिटी, क्लोज टू ऑर्गेनिक रहें, क्लोज टू व्हाट नेचर हैज प्रोवाइडेड यू। मतलब नहीं वेजिटेबल्स और फ्रूट भी अगर फॉर एग्जांपल आप हाई हीट के ऊपर पका देंगे तो वो अपनी मिनरल और न्यूट्रिशन फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जितना जितने की भी अब बात गलत हो जाएगी ना, तो वो एतदाल एक जरूरी है। और प्लस दूसरी चीज ये है कि आपने उसको क्लोज टू नेचुरल फॉर्म रखना है, क्योंकि अगर आपने उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या कोई चीज इस तरह की मैन मेड उसमें आपने मिला दी तो वो चीज खराब हो जाएगी। अपने खाने को एज पॉसिबल एज ऑर्गेनिक रखें, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। अब अगर आप अपना वो 96% टाइम फोकस कर रहे हैं, आपकी डाइट सही है, आपका वाटर इनटेक ठीक है, आप अपना स्लीप प्रॉपर ले रहे हैं, उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइजेस वर्क करेंगी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को चूंकि ना डाइट बैलेंस्ड होती है, उनको पता नहीं होता, अब उनके पास उनको अपनी स्लीप पैटर्न भी उनके खराब होते हैं, वाटर इनटेक भी बहुत उनकी कम होती है, वाटर इनटेक भी, उसके बाद फिर वो जो भी एक्सरसाइज करते हैं फायदा नहीं। मेरा भाई मुझे बताओ एक्सरसाइज करनी कौन सी है? अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल जो लोग हमारे पास घर पे बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, वो स्क्वाट्स आपको पता होंगे, आप स्क्वाट्स लगाएं। अब आप अपने फॉर एग्जांपल ठीक है, अब हम लफ्जों को भी छोड़ दें, एक्सरसाइज के नाम को भी, बिकॉज वी नीड टू कैटर कन्वीनियंस। अब आप इसको सिंपल कह लें, उठक बैठक हमने करनी है। आप स्क्वाट्स बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जो स्कूल के अंदर पनिशमेंट के ऊपर टीचर्स कराती थी ना कान पकड़वा के, वैसे आपने करना है, ठीक है। आप कान आपसे नहीं मैं पकड़वाऊंगा, हाँ आप अपनी समझेंगे टांग को स्ट्रेच कर लें, ठीक है, बस। हाँ जो भी आपके लिए फीजिबल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपसे यूं हो रहा है कि जो हैवी होगा उससे टांग स्ट्रेच नहीं की जाएगी, आपने यूं किया, आप अपने हिसाब से ठीक है अपना हाथ ऊपर रख लें, आप इस तरह से आ जाएं, ठीक है। जिसके लिए ये फीजिबल है वो ये कर ले, और कितने करें, ठीक है, जब तक नहीं थक रहे, ठीक है। क्योंकि साइंस, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ना कि 8 करें, 16 करें, 10 करें, ये वेरी करता है, ये वेरी करता है। हो सकता है ये 10 में ना थके, हो सकता है कि मैं 20 में ना थकूं, ठीक है। तो ये वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे। आपको ये देखना है कि आप किस चीज में सेटिस्फाइड है। ये लेग्स के लिए नहीं, आपके देखें पूरा बॉडी वेट आप नीचे लेके जा रहे हो, पूरा ये लेके आ रहे हैं, दिस इज वन वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव रहती है। दूसरी ये है कि देखें हमारे पास अब लोग ये बोलते हैं आप एक्सरसाइजेस बताएं, देखिए जो चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंटरनेट का सबको गलत इस्तेमाल आता है। पॉजिटिव इस्तेमाल अगर हम चीजों का करें तो आपको जरूरत ही नहीं पड़नी। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप यूट्यूब पे जाएं, आप जाके कोई भी होम एक्सरसाइजेस ढूंढे, हर चीज अवेलेबल है। कोई दो मुझे बता दे यार जो मैं घर पे कर सकता हूं। एक तो ये हो गई, और एक दूसरी आपकी पेट की एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी। दूसरी जो बहुत इफेक्टिव रहती है वो प्लैंक्स रहते हैं, ठीक है। प्लैंक्स, अब प्लैंक्स के लिए अगर आप प्लैंक जिसको वो जो अब जिस तरह से कि आपके फ्लोर के ऊपर जो लकड़ी का फट्टा जिसको हम बोलते हैं ना, उसको प्लैंक बोलते हैं। तो बेसिकली अब हम जब यूं ग्राउंड पे यूं जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे प्लैंक, ये हमने लकड़ी का फट्टा समझे कि आपने जो है ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब ये आपने, अब कुछ लोग यूं कर सकते हैं जिनको इस पे जरा पेट पे जरा ज्यादा स्ट्रेस आएगा, आपके एब्स पे, आपने यूं कर लिया, आपने सामने देख लिया, व्हाटएवर, एनीथिंग दैट इज कन्वीनियंट फॉर यू। जितना अपनी बॉडी आपको इशारे देती है, खुद बताती है कि देखो नुशे मैं इतना कर सकती हूँ, मुझसे इससे ज्यादा नहीं हो रहा, तो वही इज व्हाई यू ड्रॉ द लाइन, ये लाइक ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए मैं पहले मुझसे भी जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी तो मुझसे 30 सेकंड्स नहीं होता था। अब मैं ये है कि मैं 3 मिनट भी वो कर लेता हूँ, इनफैक्ट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि मुझे वेट्स डालने पड़ते हैं। मैं कोई 30-40 केजी अपने पीठ के ऊपर डाल के फिर मैं 2 मिनट भी करूँ तो मुझे, और ये आपकी पूरा कोर आपका बहुत स्ट्रेंथन करता है। ठीक है उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल है, जरूरी है। फिटनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट टुडे ही हैड अ डिफरेंट एंगल टू इट, तो हमने आपके साथ वो एंगल शेयर करने की कोशिश की।